आज लोग डूब अनवर साहब। चुके हैं, एक्सेप्ट करें कि आप फेल हुए। और मुझे अफ़सोस ये हो रहा है वट्टू साहब, आपसे कल इतनी बड़ी बातचीत होने के बाद भी आज आप आके कह रहे हैं कुताही हुई होगी, मगर हम तैयार थे। अगर तैयार थे, मुझे बता दें, मैं सवाल करता हूँ शरफुद्दीन मेमन साहब से, आपका फ़ेसबुक ग्रुप है वहाँ पे। आप 2019 की लास्ट लगी हुई है कि वहाँ पे आपने किसी कब्रिस्तान का फ़ेज़ 8 में इफ्तिताह कराया। अगर 30 जून को बारिशों का इतना खतरा था, आपने क्या लोगों को वार्न किया? क्या आपकी कंटिजेंसी प्लान क्या था? मेरे पास 2 लोग बैठे हैं ना, सीबीसी मुझे रिप्रेजेंट करती है, इलेक्टेड बॉडी है, मेरा सीईओ सामने बैठा हुआ है। मेरे साथ शरफुद्दीन मेमन बैठे हुए हैं, अपने ताईं डिफेंस सोसाइटी रेजिडेंट एसोसिएशन के सदर हैं। मैं तो सवाल ये भी करूँगा, वो रेजिडेंट एसोसिएशन के इलेक्शन लास्ट टाइम कब हुए? क्या लोगों को बुलाया गया? और जो ये कह रहे हैं कि वो वहाँ मौजूद थे, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। आज सामने आते लोग वेलकम कहते। हाँ, कि मैं तो इंटरेस्टिंग बात ये थी, सुबह लोग अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है, सीबीसी है, कि दफ्तर एहतजाज करने खड़े हुए हैं। आगे क्या देखते हैं, गेट बंद है, पुलिस खड़ी है और मेरा सीईओ गायब है। मेरा सीईओ मुझे जवाब क्यों नहीं देगा? वो मेरे सर मैं तो वहाँ मौजूद था, देखिए मैं मौजूद था, हमारे जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे, मेरी वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थी, हमारे लोग देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं लोग गुस्से में है, मैं उनको अब ये यहाँ कोई सियासतदान नहीं करने नहीं आया था। मेरी बात सुनिए सर भट्टू साहब, आप भी वहाँ पे थे, डीआईजी साहब को आना पड़ा, आपको वहाँ पे बुलाना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप आए और आप you are there to serve the residents and please I request you accept that you failed us yesterday and you failed us in the biggest possible way. अगर किसी को शर्म होती तो वहां रिजाइन करके चला जाता। लोग आपसे रेजिग्नेशन मांग रहे थे, मैं मानता हूं आप 2 महीने पहले आए थे, मगर आप अपना रेजिग्नेशन ऑफर तो करते, क्योंकि आप वहां मौजूद नहीं थे। आपने गेट को बंद किया, ताला लगा के पुलिस को खड़ा किया। एक 65 साल औरत को कूद के अंदर जाना पड़ा कि वो सबसे पहले जाके सवाल करे और दरवाजा खोले।